अलजबड़ा के बगैर रियाजी तो क्या फ़िज़िक्स भी वजूद में ना आ पाती। थ्योरेटिकल फिज़िस्ट जिम अल हलीली कहते हैं कि अगर एल्गोरिदम ना होते तो शायद आज कंप्यूटर भी ना होते, और अलकलाई के बगैर तो केमिस्ट्री भी नामुकम्मल होती। दोस्तों, अजीम मुसलमान साइंसदानों ने आज की मौजूदा जदीद मॉडर्न साइंस की बुनियादें रखी। अगर मुसलमानों का अजीम सुनहरी दौर ना होता तो शायद आज साइंस भी इतनी तरक्की ना करती और इंसान आज भी सदियों पीछे होता। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मुसलमान दुनिया में 9वीं सदी से 13वीं सदी तक के दौर को साइंसी, मजहबी, फ़लसफ़ियाना और सकाफ़ती तरक्की का सुनहरा दौर माना जाता है, जिसका पैमाना बनी नौ इंसान की तारीख़ में पहले कभी नहीं देखा गया। अरब की बंजर सहराई ज़मीन से उसकी शहाबी उठान के बाद मुस्लिम तहज़ीब ने अंदलस से हिंद तक की मुख्तलिफ़ कदीम सकाफ़तों, मज़ाहब और दानिशवराना रवायात का इहाता कर लिया। उस दौर में कदीम तहज़ीबों की पिछली कामयाबियों को यकजा करके एक नए साइंसी दरियाफ़तों वाले सुनहरी दौर का आगाज़ किया गया। उस वक्त दुनिया में किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि उन सैकड़ों मज़ाहब और सकाफ़तों को यकजा करके उनके मुकामी दानिश्वरों की मदद से उनमें मौजूद कमी को पूरा किया जाए। मुसलमानों की इसी काविश की वजह से दुनिया के मौजूदा जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी और इल्म व फ़नून की बुनियाद रखी गई। दोस्तों, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी जामियातुल कुरआन की बुनियाद 859 ईस्वी में एक मुस्लिम खातून फ़ातिमा अल फ़हरी ने फैज़ यानी इस वक्त के मराकश में रखी थी। 800 ईस्वी के शुरुआत में जब अब्बासी हुकूमत में आए तो उन्होंने सल्तनत में मौजूद साइंसी अलूम के बिखरे हुए दागों को एक मरकज़ी मुकाम पर लाकर जमा किया। अब्बासियों ने बगदाद में एक तारीख़ी तलीमी इदारे की बुनियाद रखी जो बैतुल हिकमा के नाम से मशहूर हुआ। उसका दायरा कार इतना वसी था कि उसमें बैक वक्त एक यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, अदारा बराए तर्जुमा और तहकीकी लेबॉर्ट्री भी मौजूद थी। ये तमाम सहूलियात एक ही छत तले दस्तयाब थी। दोस्तों, अब्बासी खलीफा ने तो स्कॉलर्स को इस अदारे की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आम ऐलान करवाया कि जो शख्स भी किसी दूसरी ज़बान में लिखी गई किताब को अरबी ज़ुबान में तर्जुमा करेगा उसे उस किताब के वज़न के बराबर सोना दिया जाएगा। इस शानदार इदारे के बारे में सुनने के बाद तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम दुनिया, फ़ारस यानी मौजूदा ईरान, मिस्र, हिंद और बाज़ंतीन के बड़े बड़े मुफक्किर और बाअसर लोग बैतुल हिकमा में तहकीक करने के लिए जमा हुए। तारीख़ में खलीफा अल मामून ही बमुश्किल वो वाहिद इंसान है जिसने साइंसी शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी। ये खलीफा अल मामून की ही मिसाली सोच थी जो बैतुल हिकमा और मुसलमानों के सुनहरी दौर को मुनफरिद बनाती है। इसके अलावा अरबी ज़ुबान ना सिर्फ इबादती हैसियत की ज़ुबान के तौर पर खिदमत सर अंजाम देती थी, बल्कि ये उस वक्त के साइंसदानों की साइंसी तहकीक और एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल होने वाली वाहिद ज़ुबान थी, जिस तरह आज इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा हासिल है। दोस्तों, 12वीं और 17वीं सदी के यूरोपियन स्कॉलर्स तो बाकायदा तौर पर माजी की इस्लामी तहरीरों का हवाला दिया करते थे। मुसलमानों के इस सुनहरी दौर के चंद नुमायाँ किरदारों का मुख्तसर सा तारुफ मुलाहज़ा फरमाएँ। मुहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, जिन्हें फादर ऑफ अलजबरा के नाम से भी जाना जाता है। मुहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी वो शख्स हैं जिन्होंने रियाजी में एक इनकलाबी ख्याल पेश किया कि आप किसी भी नंबर को सिर्फ 10 आसान हरूफ से ज़ाहिर कर सकते हैं। उन्होंने मशरक़ी फ़ारस यानी मौजूदा मशरक़ी ईरान से निकलकर बगदाद में पनाह ली थी। अल ख्वारिज़मी को ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने ही मगरबी दुनिया को इशारिया और अददी निज़ाम दिया। दोस्तों, जो रियाजी यानी मैथमेटिक्स आज हम पढ़ते हैं ये यूनानियों की निस्बत अरबी या इस्लामी हिदमात के ज़्यादा करीब है। जाबर बिन सनान अल बतानी 858 ईस्वी में शाम में पैदा हुए। दोस्तों, दी फेमस कोपरनिकस थ्योरी ने सियारों, सूरज, चाँद और सितारों के वजूद को साबित करने के लिए अल बतानी के मुशाहदात को ही इस्तेमाल किया था। उन्होंने रियाजी के फार्मूलों को फल्कियात पर आयद किया। मसलन अल बतानी ने बड़ी महारत से इस बात का अंदाज़ा लगा लिया था कि एक शमसी साल में 365 दिन होते हैं।
जो उस वक्त की बहुत बड़ी कामयाबी थी। दोस्तों, अल-बतानी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने रियाज़ी और फ़ल्कियात को इकट्ठा करके एक ही शोबा बना दिया, जिसे आज हम फ़िज़िक्स के नाम से जानते हैं। ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि अल-बतानी ही फ़िज़िक्स के मुवज्जिद हैं, और मसलियात यानी जो ट्रिग्नोमेट्री आज हम पढ़ते हैं, उसके असूल भी अल-बतानी ने ही मुतारिफ़ करवाए थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कोपरनिकस थ्योरी ही वो थ्योरी है जिससे गलीलियो ने साबित किया था कि ज़मीन साकन नहीं बल्कि सूरज के गिर्द हरकत करती है और बाकी तमाम सियारे भी अपने अपने मरकज़ के गिर्द घूमते हैं। कोपरनिकस थ्योरी को यूरोप में साइंसी इनकलाब का मुवज्जिद भी कहा जाता है। ये बड़ी बात है कि 9वीं सदी के एक मुसलमान अल-बतानी का हवाला दिया जाता है कि इस थ्योरी ने अपने मुशाहदे से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात अल-बतानी के मुशाहदे से हासिल की थी। साल 929 ईस्वी में इराक़ में दुनिया और इस्लाम के ये अजीम साइंसदान इस फ़ानी दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये अरबिक साइफ़र्स की है जिन्हें मुख्तलिफ़ अदवार में हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब्बू अली अल हसन इब्नुल हेशम अल बसरी 965 ईस्वी में इराक़ में पैदा हुए। इन्हें मगरिब में अल-हेज़न या हस्पानवी ज़ुबान में अल-हेसम के नाम से भी पुकारा जाता है। इब्नुल हेशम काहड़ा के मरूफ साइंसदानों में से एक हैं। इन्हें अरब स्कॉलर्स का बतलीमोस दोयम भी कहा जाता है। इब्नुल हेशम को मॉडर्न साइंस का बानी भी समझा जाता है। रज़ाउल्लाह अंसारी के मुताबिक इनकी मरूफ किताब फ़िल्म मनाज़र का तर्जुमा 12वीं और 13वीं सदी के दौरान लातीनी ज़ुबान में किया गया था। उस किताब में उन्होंने अपने तजर्बे और रियाज़ी की मदद से रोशनी की खसूसियात पर बहुत अहम मालूमात दी। इब्नुल हेशम एक अजीम रियाज़ीदान थे। वो उन पहले अरबी रियाज़ीदानों में शामिल थे जिन्होंने बड़े सवालों का हल सिखाया। इब्नुल हेशम ने अक्लीदस के थ्योरम के सवालों पर तहकीक के साथ साथ 1200 साल कबल पहले पूछे जाने वाले अर्शमीदस के 1/3 सवालों का जवाब दिया। अल-हेशम ने नंबर थ्योरी के शोबे में कामल अदद जबकि हिंसों पर काफ़ी अहम काम किया। साल 1040 में ये अजीम साइंसदान भी अपने हल के हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन। अबू कामल अल-हासब मौजूदा मालूमात के मुताबिक हारजमी की मौत के बाद मिस्र में अबू कामल बिन शुजा बिन असलम बिन मोहम्मद बिन शुजा अल-हासब की पैदाइश हुई, जिन्हें मिस्र में मिस्री कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपनी 80 साल की ज़िंदगी के दौरान रियाजी में बेशुमार खिदमात सर अंजाम दी, जिनमें अलजबड़ा की बहुत सी तहकीक शामिल है, लेकिन अफसोस से उनकी तहकीक की असल अरबी शक्ल हमारे पास मौजूद ही नहीं। अलबत्ता लतीनी और अबरानी ज़ुबान में अब भी इसके 2 तर्जमे दस्तयाब हैं। अबू कामल अल-हासिब अल-हवाज़मी को अलजबड़ा का बानी कहते हैं, जबकि इस शोबे में उन्हें हवाज़मी का जानशीन भी समझा जाता है। उन्होंने अपने बगदादी पेशरू की तरह हिंसों की मदद से 2 दर्जी मसावात को हल किया। दोस्तों, अबू कामल की ज़िंदगी के बारे में इस वक्त मालूमात तो बहुत ही कम मौजूद हैं, लेकिन अलजबड़ा की तहकीक में उनका नुमायाँ किरदार हैं। दोस्तों, जदीद दुनिया की तरक्की में मुसलमानों के सुनहरे दौर का बहुत ही अहम किरदार रहा है। मुसलमानों की इस खूबसूरत तारीख़ के मुतल्लिक आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रिमेंबरिंग गोल्डन एजेस को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। शुक्रिया।